नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसेवक समाचार। आज हमारे साथ विजयनगर के एक स्थानीय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से जो कि बालचंद जी लोढ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। और बालचंद जी लोढ़ा एक ऐसी शख्सियत हैं जो केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री सांवरलाल जाट साहब के साथ काफी नजदीकियां रही है और उनके साथ रहकर मसूदा विधानसभा में कई विकास कार्य भी करवाए हैं। बालचंद जी लोढ़ा साहब, जनसेवक समाचार में आपका स्वागत है। सर, आज हम मसूदा विधानसभा की राजनीति पर हम चर्चा करेंगे। हमें आपसे ये जानकारी चाहिए थी कि भारतीय जनता पार्टी में आप कब से आपका आगमन रहा और आपको क्या क्या पद पर आप नियुक्त रहे। मेरा बेटा 1996 के अंदर सांवरलाल जी से मैं जुड़ा। उनको जुड़ने के बाद में 1996 से लेकर के 2003 तक जिला कार्यकारिणी का सदस्य रहा। 2000 से लेकर 2005 तक मैं पार्षद स्थानीय यहाँ से नगर पालिका से पार्षद रहा। 2002 से लेकर के 2005 तक मैं वित्त समिति और भवन निर्माण समिति, जो सबसे महत्वपूर्ण समिति होती है नगर पालिका की, उसके अंदर मेरे को अध्यक्ष बनने का मौका मिला। साथ ही किसान मोर्चे का अध्यक्ष मैं यहाँ मसूदा मंडल से रहा। और उसके बाद में 2014 से लेकर के 2019 तक दूर संचार सलाहकार समिति जो होती है उसका मैं मेंबर रहा अजमेर से। और जब से मैं सांवरलाल जी से जुड़ा हूँ तब से लेकर के और आज तक आपके साथ रह करके जो भी मेरे पास में आया उनका मैंने काम करने की कोई कमी नहीं रखी। जैसे कि सर देखा जाए तो आपकी हर आमजन से ये भी चर्चा सुनने में आती है कि आप पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय श्री सांवरलाल जी जाट साहब के साथ आप काफी नजदीकियां रही हैं। तो मसूदा विधानसभा क्षेत्र में सांवरलाल जाट साहब के समय आपने किन किन विकास कार्यों पर आपका फोकस रहा था, क्या क्या विकास कार्य आपने करवाए थे? वैसे तो सांवरलाल जी अपने आप में एक ब्रांड थे, तो उनको किसी को बोलने की बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जब मंत्री थे, जब ऑटोमेटिक बिना कहे इतने काम हुए कि जो बिना मांगे लोगों को काम दिया। फिर भी हमने विजयनगर के लिए हमने सांवरलाल जी से निवेदन किया। जब जल संसाधन मंत्री थे तो हमने साहब से निवेदन किया, साहब जब भी ये आज़ादी से लेकर के हमारे विजयनगर में पानी की 2 टंकियां हैं और 2 टंकियां होने से बड़ी तकलीफ रहती है। उसी दरमियान सांवरलाल जी ने, जबकि आपको पता होगा एक जमाने में यहाँ पे रेल से पानी आता था बाहर से, तो उसके बाद में सांवरलाल जी को हमने बोला साहब कि ये इसमें यहाँ पे आप कुछ न कुछ हमारे लिए विजयनगर के लिए करो। तो सांवरलाल जी ने लेकर के और चीफ इंजीनियर को हाथों हाथ वहीं पे ही जब हमने बोला उसी समय मतलब में सांवरलाल जी ने निर्देश दे दिए कि विजयनगर की जो पानी की समस्या है उसका परमानेंट निदान चाहिए। और जो यहाँ के स्थानीय जो भी कार्यकर्ता, जो भी नेता अगर यहाँ के लिए डिमांड करे, जिस भी मोहल्ले में करे, उस मोहल्ले में पानी की टंकी बननी चाहिए, उस मोहल्ले में पाइपलाइन जानी चाहिए। उस दरमियान भाई साहब 9 टंकियां अभी टोटल है, 7 टंकियां उस टाइम में बनी थी विजयनगर। जी। और आज विजयनगर की जो आसपास की आप कॉलोनियां जो बस रही है, जो एक गरीब आदमी विजयनगर में बसने का सपना लेकर के आवे, तो आप ये देख सकते हो कि आज जो बाहर की कॉलोनियों के अंदर जो पानी की देन और पानी की पाइपलाइन और पानी की जो टंकियां हैं वो सांवरलाल जी की देन है। दूसरी बात, उनके कार्यकाल में जब केंद्रीय मंत्री थे तब यहाँ विजयनगर लायंस क्लब वालों ने हमारे को बताया था कि यहाँ एक पासपोर्ट का कैंप लगाना है। उस दरमियान सांवरलाल जी को मैंने कहा साहब के एक पासपोर्ट का कैंप लगाओ। यहाँ पे एक आदमी को अगर पासपोर्ट बनाना तो जयपुर के लिए 5 चक्कर काटने पड़ते हैं। तो साहब केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम में, सांवरलाल जी ने जो अधिकारी थे उनको निर्देश दिए भी यहाँ पे विजयनगर में कैंप लगाओ। कैंप का बोलने के बाद में ये मतलब मैं वहां से बताया गया कि भी यहाँ मेला लगेगा। कैंप का मतलब मेला लगेगा, पासपोर्ट अथवा जारी नहीं होंगे। सांवरलाल जी यहीं विजयनगर आए हुए थे और तब ये लायंस क्लब वाले मिले के साहब ये मेला लगा रहे हैं, मेले में ये होगा कि यहाँ पे लोगों के आवेदन ले लेंगे और काम आगे जाकर के उनको जयपुर कराना। सांवरलाल जी ने हाथों हाथ, जो उस टाइम में विदेश मंत्री थी अपने सुषमा स्वराज जी, उसी टाइम में फोन किया सभी के सामने कि मैडम ऐसा काम ये होना चाहिए और इसके लिए आप कैंप लगाओ और हाथों हाथ लोगों को जारी होना चाहिए। उस टाइम में 3000 के लगभग यहाँ पे पासपोर्ट बने जो लायंस क्लब के मतलब में माध्यम से और वहाँ पे साहब के कहने से ये एक बहुत बड़ा विजयनगर के लिए काम हुआ। साथ में ये मसूदा विधानसभा की आप जो बात बोलो तो हम अपने आप को एक बहुत बड़े भाग्यशाली है कि एक ऐसा नेता हमारे बीच में पैदा हुआ जिनका नाम सांवरलाल जी था। जो ये पूरा विधानसभा क्षेत्र आज पानी पी रहा है वो सांवरलाल जी की देन है।
तो हमने जो हमारे पास में उस टाइम में आया उसके लिए कोई कमी नहीं रखी और काम करने का पूरा प्रयास किया। हमें एक और ये भी जानकारी मिली है कि आप अभी भारतीय जनता पार्टी से मसूदा विधानसभा क्षेत्र से भी दावेदारी कर रहे हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है भाई साहब। मैं स्थानीय हूँ और स्थानीय के साथ में जैन समाज से, अगर जैन समाज को अगर टिकट अगर पार्टी अगर देती है तो पार्टी को मेरा निवेदन पत्र मैंने सब जगह भेज दिया है और सबको मैंने दे दिया है। रही बात स्थानीय की, तो स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि मसूदा विधानसभा क्षेत्र जिसको हम ये बता सकते हैं कि इतना बढ़िया क्षेत्र होने के बाद में काफी वर्षों से चरागे टाइप में बना हुआ है। यहाँ पे कोई भी आ गया, यहाँ पे चढ़ के और वापस चले गया, कोई किसी की पहुंच नहीं, कोई किसी को सुनने वाला नहीं। इसलिए मैंने यहाँ पे आवेदन किया है और मैं इस चीज से भी खुश हूँ कि विजयनगर के अंदर के ये मसूदा विधानसभा से और भी लोगों ने बीजेपी से आवेदन किए, तो ज्यादा आवेदन होंगे, स्थानीयवाद का ज्यादा नारा बुलंद होगा। जैसे कि हमें भी ये जानकारी पूरी मिली थी कि आप दावेदार दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप ये बताएं कि मसूदा विधानसभा में यदि विकास कार्य की बात करें तो आपके दिमाग में विकास कार्यों को लेकर क्या क्या सोच है? विकास कार्य के लिए करने के लिए बहुत चीजें हैं। विकास कार्य में सबसे बड़ा विजयनगर आज कस्बा है, जो इस कस्बे का होने के बाद में भी आज हमारा उपखंड नहीं है, हमारे डीवाईएसपी बैठता नहीं है, जबकि एक छोटी छोटी जो जगह है वहाँ पे उपखंड कार्यालय खुल गए। तो ये बहुत लंबे समय से मांग है, लेकिन आज दिन तक यहाँ पे पूरी नहीं हुई। साथ में जैसे उप जिला की ये जो अपने चिकित्सालय बना है अभी, लेकिन बनने के बाद में क्या अपने को डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पे कुछ देखने को मिला नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब 3 चीज चाहिए जनता को, अगर जनप्रतिनिधि बनते हो तो 3 चीज में चिकित्सा, और चिकित्सा के साथ में शिक्षा और रोड, और ये अगर अपन नहीं दे सके तो कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन ये भी अभी जैसे कांग्रेस के 5 साल निकले हैं, तो इन 5 सालों में क्या कोई विकास कार्य हो पाए या कोई विकास कार्य अभी ठप है? विकास कार्य हुए लेकिन सारे आधे अधूरे हैं। जैसे अभी आप देखो बस स्टैंड बना है, तब बस स्टैंड के लिए बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि बस स्टैंड बन रहा है, करोड़ों रुपए लग रहे हैं, डाल दिए, भरा दी, भर्ती कर दी, लेकिन आज दिन तक एक बस का भी वो पकड़ के लाए थे एक बस को, उस टाइम में उद्घाटन हुआ, उसके बाद में एक बस भी कोई घुसने की आपने देखी होगी ना मैंने देखी होगी। आज जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का विजयनगर का हॉस्पिटल हो, चाहे विनायक का हॉस्पिटल हो, चाहे रामगढ़ का हो या मसूदा का ले हो, आज जो 5 साल के अंदर जो हमने देखा कि जबकि ये चिकित्सा मंत्री हमारे यहाँ के अजमेर जिले के थे, और उसके बाद में भी लोगों को इलाज कराने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। आज मशीनें नहीं है। कोरोना के टाइम में बड़ी लोगों ने तकलीफें पाई है। कोरोना के टाइम में लोग मतलब में यहाँ पे बिना हॉस्पिटल के वजह से काफी लोग मरे हैं। मेरे खुद के परिवार के अंदर 1-2 सदस्य केवल चिकित्सा की व्यवस्था से। तो आज लोगों का मतलब में व्यवस्था बड़ी खराब है। रोडों की व्यवस्था कैसी है इस राज्य में अब की बार कांग्रेस सरकार में? रोडों के अंदर भी आप देख रहे हो, रोड बन रही है, रोड पीछे बनने के बाद में टूटती जा रही है। तो ये विकास नहीं होता है। विकास का जब आप मॉडल लेकर के अगर जनता के बीच में जाते हो, तो विकास का मॉडल अपने आप जनता बोलती है। अगर कोई किसी के बोलने से विकास कुछ भी नहीं होगा, या नहीं मतलब बताना जनता को है। आज जनता को आप पूछोगे, जनता यही कहेगी कि रोड आगे से बनती है, पीछे से टूटती है। कोई कंट्रोल करने वाला है नहीं इस राज्य के अंदर। सारी जो है जनप्रतिनिधि। केकड़ी के रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केकड़ी रोड आज से मांग नहीं है, काफी लंबे समय से मांग है। और केकड़ी जब अब जिला बन गया, तो हम तो उम्मीद रखते हैं कि अब तो इसको जल्दी से जल्दी बना देना चाहिए। अगर किसी को अगर जिले में जाना है उधर, तो वो जाएगा जब रोड सही होगी। और आप जिले की बात अगर करो, तो जिला अभी जो बने हैं, अब ये कहते हैं कि पब्लिक के हिसाब से जिला बनना चाहिए। आज भिणाई वाले धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बांदरवाड़ा वाले चाह रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं कि हम अजमेर जिले में रहना चाहते हैं। हम खुद अजमेर जिले में यहाँ पे रहना चाह रहे थे, लेकिन हमारे को ब्यावर में डाल दिया, उधर उनको केकड़ी में डाल दिया। तो ये जो लाभ के लिए जो सरकार जो काम कर रही है ना, उसमें उनको नुकसान ही होगा। क्या आपको लगता है कि भाजपा जिले के अंदर कोई जैन समाज को भी टिकट देगी? ये इसलिए है कि अगली बार जैन समाज को टिकट दिया था, और उससे पहले भी विजयनगर जो अपने मसूदा विधानसभा क्षेत्र है, इस मसूदा विधानसभा में 2 बार मतलब में वैश्य जो बोल सकते हैं अपने के जैन समाज को टिकट दिया। कोकता जी मेसरी समाज से थे, 2 बार यहाँ से चुनाव जीत के गए। उसके बाद में विष्णु मोदी जी आए तो चुनाव जीत के गए। और एक ये ऐसी कास्ट है जैन समाज जिनका कोई विरोध नहीं है। कोई किसी दूसरी जाति फैक्टर में कोई विरोध कर देता है, जैन अपने आप को भोली जात होती है, इसका कोई विरोध करने वाला नहीं। कि आपके कहने के अनुसार बहुत सीधी कौम है, जिस तरीके से भाई आप लोग किसी भी रूह में जाएं और वहाँ आप डल सकते हैं। बस हम मतलब में लोगों को अपना बना सकते हैं, हम लोगों को मतलब में विरोध में, या लोग हमारा विरोध नहीं करते।
साहब आपसे हमारा आखिरी सवाल ये है कि मसूदा विधानसभा की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? मसूदा विधानसभा की जनता को यही है कि यहाँ पे जो स्थानीयवाद का मुद्दा बीजेपी नहीं कांग्रेस भी कर रही है बिहार, तो बीजेपी कांग्रेस का प्रबल मतलब में बना हुआ है। तो हम तो यही चाहते हैं कि अगर देखो टिकट देना नहीं देना ये पार्टी के हाथ में होता है, और पार्टी टिकट उन्हीं को देती है जिनको जनता कहती है। तो जनता के लिए हम यही बोलते हैं कि आपको जो भी अगर कोई अगर मतलब में इस चीज के लिए आता है तो आपको भी यही कहना चाहिए कि स्थानीय उम्मीदवार होगा तो हम उसको वोट देंगे। जब तक स्थानीय उम्मीदवार नहीं होगा तब तक ये मसूदा का विकास भी नहीं होगा। आज अगर किसी छोटे मोटे आदमी को अगर मिलना होता है तो उसको एमएलए से मिलने के लिए मतलब में सोचना पड़ता है कहाँ जाए, जबकि एक विजयनगर मसूदा विधानसभा का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे बिनाई वाले भी बिल्कुल नजदीक है तो मसूदा वाले भी नजदीक है। तो मेरा सोचना ये है कि मसूदा विधानसभा का लोकल प्रत्याशी यहाँ का जो अगर रहने वाला वही हो तो मतलब में उन्हीं के लिए ही जनता को दिमाग लगाना चाहिए। जैसा कि आपने देखा आज हमारे साथ बालचंद जी लोढ़ा, जो कि भाजपा से पूर्व नगर पालिका के पार्षद भी रहे हुए हैं, और इन्होंने भाजपा से मांग भी की है कि जैन समाज को एक टिकट दें। जिले में एक टिकट की मांग इन्होंने रखी है। स्थानीयवाद के मुद्दे पर इन्होंने काफी हद तक जाकर के स्थानीयवाद के मुद्दों को उन्होंने उठाया है।